हम लोग जो है आज एक नाउन का ही एक टॉपिक उससे रिलेट करता है जिसका कि क्या नाम है, केस। तो आज जो है हम लोग केस पढ़ेंगे। तो केस जो है वो क्या है, एक अनदर टॉपिक है, ठीक है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो नाउन के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो केस क्या है, तो एक अनदर टॉपिक है जो किसके अंतर्गत आता है, तो नाउन के अंतर्गत आता है। हम लोग जो है केस में जो है पढ़ते क्या है, तो जब आप कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट अगर लिखा हुआ होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उस स्टेटमेंट में क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग कंडीशन में होते हैं। तो अब जो है सब्जेक्ट वाले जो पोर्शन है उनको हम क्या कहते हैं, वर्ब्स वाले जो पोर्शन है उनको हम क्या कहते हैं, और ऑब्जेक्ट वाले जो पोर्शन है उनको हम क्या कहते हैं। और वहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी देखते हैं कि एक क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का एक क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको हम कहते क्या है, हम इस चीज़ को देखेंगे कि आखिर होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, केस। और केस को पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस। तो जब हम केस को पढ़ेंगे तो ये जो है नाउन से ही रिलेट करता है, यानी टॉपिक का नाम जो होगा मेरा नाउन केस, ठीक है, नाउन केस। हम अभी आपको क्या बताएं कि केस क्या है, एक अनदर टॉपिक है, लेकिन जो किसके अंतर्गत आता है, तो नाउन के ही अंतर्गत आता है। यानी कहने का मतलब है क्या कि केस इज अनदर टॉपिक, अनदर टॉपिक, ठीक है, which comes in noun। ये जो हम स्टेटमेंट लिखे, क्या लिखे कि केस इज अनदर टॉपिक, यानी केस क्या है, अनदर टॉपिक है जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो नाउन के अंतर्गत आता है। ये क्या हुआ, ये जो हुआ केस का मैंने रिलेट किए हम कि केस जो है किससे रिलेटेड है, और होता कैसे समझ पाएंगे कि केस कौन सा टॉपिक है। तो समझे क्या कि केस क्या है, केस इज अनदर टॉपिक विच कम्स इन नाउन। यानी केस क्या है, एक अनदर टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है जो किसके अंतर्गत आता है, तो नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि केस होता क्या है, केस का डिफिनेशन क्या होता है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि केस क्या होता है, यानी डिफिनेशन लिखेंगे केस का कि केस जो है हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है। तो यानी कहना है क्या, केस जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में ये बताता है कि बड़े केस जो है उसका मेन काम है कि सेंटेंस के पोजीशन को बताना। उसका मेन काम क्या है, तो सेंटेंस में जो है नाउन के पोजीशन को बताना, प्रोनाउन के पोजीशन को बताना, ठीक है। केस का मेन काम क्या है, तो नाउन के पोजीशन को बताना। तो वही जो है क्या है, केस होता है। यानी अगर हम कहें क्या, तो आप इसको बोल सकते हैं द केस ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन क्या ऑफ दैट नाउन, ठीक है, इन ए सेंटेंस। मेरे कहने का मतलब को समझिएगा, क्या लिखे कि द केस ऑफ नाउन, यानी कह रहा है कि जो नाउन का जो केस होता है, टेल्स अस यानी हमें बताता है, अबाउट द पोजीशन यानी पोजीशन के बारे में हमें बताता है। क्या बताता है, ऑफ दैट नाउन यानी जो नाउन है, क्या इन ए सेंटेंस, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि जो द केस ऑफ नाउन जो होता है, तो वो जो है सेंटेंस में जो नाउन का यूज किया हुआ होता है, यानी नाउन का जो यूज होता है उसके पोजीशन के बारे में बताता है कि वो किस पोजीशन पे जो है यूज किया गया है, ठीक है। क्या चीज हम लोग जाने कि केस हम लोग किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि केस का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि द केस ऑफ नाउन टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन ए सेंटेंस। यानी
केस जो होते हैं नाउन के वे कहलाते हैं, वे हमें बताते हैं किसको, तो नाउन का पोजीशन को, क्या चीज में नाउन के पोजीशन को, तो सेंटेंस में, इन सेंटेंस में क्या करते हैं, पोजीशन को बताते हैं। तो वही जो होता है सर क्या होता है, तो आपका केस कहलाता है। अब केस जो होते हैं उनके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट तैयार होता है तो उसमें क्या मिलता है हमको, तो भाई सब्जेक्ट मिलता है, फिर क्या मिलता है, तो जो है वहाँ पे वर्ब मिलता है, फिर क्या हमको मिलता है, तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो ऑब्जेक्ट में भी देखते हैं कि दो प्रकार का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। एक क्या मिल जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, एक क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सब तरह तरह की चीजें हैं। तो हम लोग जो है अब समझेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि केस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स के, यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सेंटेंस जो है तो उनमें जो है नाउन का जो पोजीशन होगा 5 प्रकार से यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउन का भी पोजीशन और प्रोनाउन का भी पोजीशन जो होंगे कितने प्रकार से यूज किए जाएंगे, तो 5 प्रकार से यूज किए जाएंगे। तो अब कैसे कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और किस वाले जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, तो हम पहले लिखेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस, यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस। यानी केस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। पहला जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है सर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। यानी सर नॉमिनेटिव केस को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दूसरा जो होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है एक्यूसेटिव केस। एक्यूसेटिव, ACCUSATIV, एक्यूसेटिव केस, जिसको कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है वो क्या होता है, तो डेटिव केस होता है। थर्ड नंबर जो है वो क्या होता है, डेटिव केस। डेटिव केस। 4 जो होता है, 4 क्या होता है, तो ये होता है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिव केस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जेनेटिव केस भी इसको कहते हैं। और 5 जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका वोकेटिव केस। क्या होता है, वोकेटिव केस। मेरे बात को समझिएगा। अभी जो है हम लोग पढ़े क्या कि केस जो होता है क्या होता है, एक अनदर टॉपिक होता है जो कि किसके अंतर्गत आता है, तो नाउन के अंतर्गत आता है। फिर हम आपको बताएं क्या कि केस जो है वो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में उनके पोजीशन के बारे में बताता है। ठीक है, फिर क्या पढ़े कि केस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। यानी पहला जो होता है क्या होता है, नॉमिनेटिव केस, जिसको कि क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एक्यूसेटिव केस, जिसको कि क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तीसरा जो होता है क्या होता है, डेटिव केस होता है। चौथा जो होता है वो क्या होता है, पोसेसिव केस होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, तो हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। और 5वां और आखिरी जो है वो क्या है, वोकेटिव केस है। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, नॉमिनेटिव केस। और जब नॉमिनेटिव केस को स्टार्ट करेंगे तो नॉमिनेटिव केस जो होता है वो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस का ही जो सेकेंड वाला जो नेम है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। ठीक है, और किस टाइप के जो होंगे स्टेटमेंट में कहाँ पे जो है नॉमिनेटिव केस का पोजीशन होगा उसको जानेंगे। ठीक है, तो अब जो है हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस,
अब जो है नॉमिनेटिव केस जो है वो होता क्या है, तो हम एक छोटा सा डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, आपको समझा देंगे कि कैसे क्या होता है, आप समझ जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे। क्या है, देखेंगे क्या लिखे कि नॉमिनेटिव केस में जो होता है, कह रहा है कि नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसे नाउन को जो है नॉमिनेटिव केस कहा जाता है जो कि क्या हो, वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो। यानी यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पे आया और यदि वो वर्ब का सब्जेक्ट है तो वो जो होगा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। यानी क्या, वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, वो जो होगा क्या होगा, तो नॉमिनेटिव केस होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर हम आपको उससे बोल दे कि राम रीड्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कि राम जो है क्या करता है, पढ़ता है। तो राम जो पढ़ता है, तो यहां पे राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या है, नाउन भी है। यानी एक नाउन का जो यूज है वो किस पोर्शन पे हो गया, तो सब्जेक्ट वाले पोर्शन पे हो गया। यानी ये जो होंगे क्या होंगे, तो नॉमिनेटिव केस होंगे। क्यों नॉमिनेटिव केस होंगे सर, क्योंकि नॉमिनेटिव केस का जो है डिफिनेशन कहता है कि नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कह रहा है कि एक नाउन को जो है नॉमिनेटिव केस हम लोग तब कहते हैं इफ, यानी यदि इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी कह रहा है कि यह यदि वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यदि कोई भी अगर वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा तो वो जो होगा किस वाले पोर्शन में आ जाएंगे, तो नॉमिनेटिव केस वाले पोर्शन में हो जाएंगे। यानी उनको क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे। अगर हम बोल दें और भी, जैसे कि क्या, कि आई लाइक हिम, तो यानी आई जो हो गया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। तो देखिए, तो आई और राम, यानी यहाँ पे राम एंड आई जो होंगे, दोनों सेंटेंस मिला करके राम एंड आई जो होंगे वो क्या होंगे, तो वो होंगे नॉमिनेटिव केस। वो क्या होंगे सर, तो नॉमिनेटिव केस होंगे। समझ गए। यानी कह रहा है क्या कि नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी कोई भी यदि वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो वही क्या कहलाएगा, तो आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो अब जो है, अगर आपको सब्जेक्ट किसको कहते हैं सर, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट इज पर्सन और थिंग विच डूइंग एन एक्शन। यानी सब्जेक्ट के स्थान पे या तो पर्सन होता है या तो क्या होता है, थिंग्स होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी एक्शन को करता है। क्या, सब्जेक्ट का डिफिनेशन आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग विच डूइंग एन एक्शन। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, या तो कोई पर्सन होता है या तो कोई थिंग्स होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी एक्शन को करता है। और आपको शॉर्ट में अगर पहचानने के लिए बताए तो हम आपको बताए थे क्या कि हु और एंड विच का जो आंसर होता है, हु और विच का जो आंसर होता है वो एलवेज जो होता है, एलवेज जो होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो एलवेज जो है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है सर। यानी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो है होता क्या है। तो क्या होता है, तो ये नाउन इज सेड टू बी इन नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यानी नॉमिनेटिव केस में तभी वो होगा जब क्या होगा, वर्ब का सब्जेक्ट होगा। यदि कोई भी स्टेटमेंट में आज के बाद अगर आपको मिल जाए किसका, वर्ब का सब्जेक्ट, तो नॉर्मल सी बात वो जो होगा कौन सा केस होगा, तो आपका नॉमिनेटिव केस होगा। जैसे अगर बोल दे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे
सूर्य पूरब में उगता है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आप यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, हु का आंसर रिलीज हो रहा है। तो हु का अगर आंसर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी द सन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, तो नॉमिनेटिव केस में होगा। वो जो होगा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। और भी जैसे बोले कि मोहन लाइक्स देम, तो यानी मोहन जो है उन्हें पसंद करता है, यानी हु, तो हु का आंसर यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, मोहन, तो यानी मोहन जो होगा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे कि नॉमिनेटिव केस होता क्या है। तो अब जो है आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो सेकेंड वाले पोर्शन है एक्यूसेटिव केस, और उसको हेडिंग डालेंगे और बढ़ेंगे कि क्या होता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब जो है जो नाउन केस के जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, तो वो है आपका एक्यूसेटिव केस, जिसको कि क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव केस में होते क्या है, उस चीज को जानेंगे कि क्या होते हैं। इसी को क्या कहते हैं सर, तो इसी को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस इसी को कहते हैं। तो अब जो है हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो अब हम बता रहे हैं कि क्या होता है। जैसे नाउन, अगर आपको डिफिनेशन लिख दे कि नाउन और प्रोनाउन आर said to the objective case, ठीक है। यानी देखिए कह रहा है क्या कि नाउन और प्रोनाउन आर said टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ verbs, ठीक है। यानी मेरे बात को समझिएगा कि क्या लिखे हम कि नाउन और प्रोनाउन आर said टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, यानी नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस जो है उसमें कहते क्या है कि इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ verbs, यानी कह रहा है क्या कि यदि किसी भी स्टेटमेंट में यदि verbs का यदि डायरेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो होगा क्या होगा, तो वो जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा, यानी वो जो होगा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या कि नाउन और प्रोनाउन का वैसा पार्ट जो कि किसी भी स्टेटमेंट में जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो किसी भी स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए, कहाँ पे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आना चाहिए। किसका, तो वर्ब के, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा तो वो जो होगा क्या होगा आपका एक्यूसेटिव केस या क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव केस में आप क्या समझे होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में आप समझे होंगे क्या कि किसी भी स्टेटमेंट में यदि वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वही क्या होगा, एक्यूसेटिव केस होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। और यदि लिख दे आपको समझने के लिए, तो यानी मेरा मतलब है अगर आप इसको अगर ब्रैकेट में अगर और आप अगर अच्छे से समझने के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि और इफ दे आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, मेरे बात को समझिएगा, या किसी भी सेंटेंस में यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसका, प्रीपोजिशन का भी। मेरे कहने का मतलब क्या कि वैसा कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें कि क्या है, वर्ब का अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो भी जो होगा क्या होगा, एक्यूसेटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। या किसी भी स्टेटमेंट में प्रीपोजिशन का यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो भी वो जो होगा क्या होगा, एक्यूसेटिव केस होगा,
और जो होगा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख दें कि आई मेट योर ब्रदर, योर ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ कि आई मेट योर ब्रदर, यानी मैं जो हूँ तुम्हारे भाई, मैंने तुम्हारे भाई से मिला, यानी मैं तुम्हारे भाई से मिला। तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, वर्ब है, और योर ब्रदर जो है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसका, तो वर्ब्स का। वो जो है वर्ब का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी इसलिए ये जो पोर्शन होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ये जो है क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। समझ गए मेरे बात को, ये जो होगा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वर्ब का क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जैसे और भी कुछ बातें हो जाते हैं, जैसे क्या होता कि आई एम इन क्लास, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि इन जो है क्या है, प्रीपोजिशन है कि नहीं प्रीपोजिशन, तो यस सर है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन का ही देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, क्लास, है कि नहीं। ये जो है प्रीपोजिशन का ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे ऑब्जेक्टिव केस को। क्या समझे कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस में इस बात को बताते हैं कि हम जो होंगे क्या होंगे, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। यदि कोई भी वर्ब के अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो जो होगा क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। या फिर यदि कोई प्रीपोजिशन का भी अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो भी जो होगा क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो है थर्ड वाले पार्ट जो कि डेटिव केस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो है जो थर्ड वाले पार्ट है वो क्या है, डेटिव केस। जो मेरा थर्ड पार्ट है वो क्या है, तो डेटिव केस है। अब जो है हम लोग जो है किसी भी स्टेटमेंट का कौन से पोर्शन जो होंगे उनको हम डेटिव केस कहेंगे, उसको समझेंगे। यानी डेटिव केस का जो डिफिनेशन होता है बस वही होता है क्या, कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन आर said to be in dative case, in dative case if it is the indirect object ठीक है, of the verb। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, नाउन और प्रोनाउन के वैसे सेक्शन को जो है डेटिव केस कहेंगे जिनका का जो यूज हुआ होगा वो क्या होगा, वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे होगा। यदि किसी भी वर्ब्स का अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो जो है क्या कहलाएगा, डेटिव केस कहलाएगा। वो जो है क्या कहलाएगा, डेटिव केस कहलाएगा। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं क्या, कि द पोस्टमैन brought me a letter। मेरे बात को आप समझिएगा कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्या, कि द पोस्टमैन ब्राउट मी ए लेटर। यानी यहाँ पे जो पोस्टमैन जो है वो क्या कर रहा है, ब्राउट मी ए लेटर, यानी मेरे लिए जो है क्या, एक पत्र लाया। ठीक है, क्या बोलेंगे कि डाकिया मेरे लिए एक पत्र लाया। यानी यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो सेक्शन है वो क्या है, तो वर्ब है। ये जो है क्या है, वर्ब है। और ये जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो है क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो यानी ये वाला जो पोर्शन होगा आपका क्या कहला जाएगा, तो डेटिव केस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट है।
डायरेक्टली ए जो है नहीं है, क्या है, इनडायरेक्ट है। जैसे अगर रहेगा कि गेट हिम पेन, तो यहां पे जो हुआ आप देखेंगे तो यहां पे गेट जो है क्या है, वर्ब है, जबकि हिम जो है क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया यानी ये जो होगा क्या होगा, डेटिव केस होगा। ये जो होगा क्या होगा, डेटिव केस होगा। तो आप अच्छे से समझे होंगे कि क्या होता है डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है, तो नाउन और प्रोनाउन के नाउन और प्रोनाउन आर said टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब का यदि कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो होगा क्या होगा, डेटिव केस होगा। समझ गए मेरे बातों को। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, पोसेसिव केस, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कीजिए। अब जो है हम लोग देखेंगे क्या, तो पोसेसिव केस, क्या, पोसेसिव केस। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जानेंगे कि पोसेसिव केस होता क्या है, यानी कि किस टाइप के जो होंगे स्टेटमेंट में जो है वर्ड इंक्लूड अप होंगे, जिससे कि हम उनको बोल सकते हैं कि ये जो है पोसेसिव केस के वर्ड हैं। तो हम लोग देखेंगे, यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, आर said टू बी इन, ठीक है, पोसेसिव केस, ठीक है, इफ इट डिनोट्स पोसेशन और ऑनरशिप। यानी कहने का मतलब जो है उसको देखेंगे, कह रहा है क्या कि नाउन और प्रोनाउन आर said टू बी इन पोसेसिव केस। यानी कह रहा है कि नाउन और प्रोनाउन को जो है हम लोग पोसेसिव केस में तब कहते हैं, कह रहा है कि इफ डिनोट द पोसेशन और ऑनरशिप। यानी कह रहा है कि यदि कोई भी वैसा वर्ड का यूटिलाइज किया गया हो स्टेटमेंट में जो कि क्या करता है, पोसेशन को डिनोट करता है या ऑनरशिप को डिनोट करता है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, आपका पोसेसिव केस का वर्ड होता है। जैसे कि अगर कहने का मतलब है कि अगर हम बोल दे क्या कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो है भाई माई जो है वो क्या कर रहा है, पोसेशन को डिनोट कर रहा है, अधिकार को डिनोट कर रहा है, यानी ऑनरशिप को डिनोट कर रहा है। तो यानी ये जो होगा क्या होगा, तो पोसेसिव केस होगा। क्या होगा, पोसेसिव केस होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिव केस भी कहते हैं। और भी जैसे अगर बोले, ये कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। अगर इंडिकेट करके पूछ दिया कि पोसेसिव केस होगा क्या, जैसे कि अगर हम आपको बोल दे कि जॉन्स सिस्टर हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड। यानी इसका मतलब क्या कि यानी जॉन की जो सिस्टर है वो क्या की गई है, हॉस्पिटलाइज की गई है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, किसकी सिस्टर, तो जॉन की सिस्टर। ठीक है, तो यानी ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, पोसेसिव केस भी होगा। क्या होगा, पोसेसिव केस भी होगा। हाँ, नॉमिनेटिव केस तो होगा ही क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे भी आया, लेकिन ये पोसेसिव केस भी होगा। क्यों, क्योंकि जॉन की सिस्टर की बात किया जा रहा है ना, यानी सिस्टर पे जो है जॉन का क्या है, पोसेशन है। यानी वो जो हो गया क्या हो गया, आपका पोसेसिव केस का ये जो हो गया। और भी जैसे अगर बोलते कि दिस इज योर पेन, तो योर जो होगा क्या डिनोट करेगा, तो आपका पोसेशन को डिनोट करेगा। यानी वो जो होगा क्या होगा, आपका पोसेसिव केस का वर्ड होगा। ठीक है, और जो एक और आखिरी जो बचा वो क्या है, वोकेटिव केस है। क्या है, वोकेटिव केस। तो हम लोग जो है जानेंगे कि वोकेटिव केस होता क्या है। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इज आर said टू बी इन वोकेटिव केस
इन वोकेटिव केस, यानी कह रहा है कि वैसे नाउन और प्रोनाउन को वोकेटिव केस में कहा जाता है क्या कि इफ इट इज, ठीक है, यूज्ड टू कॉल, ठीक है, इफ इट इज यूज्ड, ठीक है, यूज्ड टू कॉल ए पर्सन और पर्सन्स। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी नाउन और प्रोनाउन को वैसे नाउन और प्रोनाउन को वोकेटिव केस कहा जाता है, यानी जिनका यूज किया जाता है पर्सन्स या पर्सन को कॉल करने में यानी पुकारने में। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर बोल दे मिस्टर बिल, चाहे मिस्टर कुछ, ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो हो गया क्या, यानी कहने का मतलब है कि ये नाउन और प्रोनाउन शेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज द यूज्ड टू ए पर्सन और पर्सन्स। यानी कोई भी जैसे अगर पर्सन को कॉलिंग करने के लिए यानी पुकारने के लिए जो वर्ड का यूज हम लोग करते हैं, यानी वो जो होता है आपका क्या होता है, तो वोकेटिव केस होता है। जैसे अगर हम बोल दे क्या कि मिस्टर बिल, ठीक है, कॉमा दे दे, ठीक है, तो अगर लिख दे कि स्टूडेंट आर वेटिंग, ठीक है, फॉर इन द मान के चलिए ना, लिख दिए मीन हॉल। तो यानी यहाँ पे जो मिस्टर बिल को हम जो किए, तो यानी हम पुकार रहे हैं क्या कि मिस्टर बिल, स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं, मीन हॉल में आपका वेटिंग कर रहे हैं, यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यानी मिस्टर बिल को हम यहाँ से क्या किए, तो यहाँ से मिस्टर बिल को जो है हम क्या किए, तो इनको कॉल किए, यानी इनको पुकारे। तो यानी ये जो होंगे क्या होंगे, वोकेटिव केस होंगे, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा वक्त आपसे लेंगे कि हम कुछ सेंटेंस आपको देंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कौन वाले पोर्शन जो है वोकेटिव केस है और कौन जो है क्या है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज। देखिए जैसे कुछ हम आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं केस का, जैसे कि एक तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अलीस इज थिंकिंग फॉर लिविंग द कंट्री, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अलीस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यानी अब अलीस के बारे में बताना है कि ये जो सेंटेंस में अलीस जो है वो कौन सा केस का वर्ड है, यानी कौन सा केस है। तो कह रहा है कि अलीस इज थिंकिंग ऑफ लिविंग द कंट्री, यानी कह रहा है कि अलीस जो है यहाँ के लिविंग के बारे में वो क्या कर रहा है, इस देश के सोच रहा है। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यानी यहाँ पे अलीस जो है वो क्या है, एक नाउन है जो कि क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी ये तो फिक्स हो गया कि ये जो होगा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा। क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है। अब अगर आगे देखेंगे आप क्या कि दिस इज अरिक्स लैपटॉप, और पूछ रहा है कि अरिक्स जो है वो क्या है, यानी अरिक्स जो होगा ये क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं अगर हम बोल रहे हैं कि दिस इज अरिक्स लैपटॉप, तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो है अरिक्स का लैपटॉप है, यानी ये जो लैपटॉप है इस पे किसका पोसेसर है, तो अरिक्स का। यानी यहाँ पे जो अरिक्स जो होगा वो क्या होगा, तो आपका पोसेसिव केस हो जाएगा। क्या होगा, पोसेसिव केस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आगे वो क्या बोला कि लीसा आर यू कमिंग टू द पिकनिक, यानी लीसा से बोला जा रहा है कि क्या तुम पिकनिक से आ रही हो। तो इसका मतलब यानी पूछ रहा है कि लीसा जो है यहाँ पे है क्या, यानी कहने का मतलब अभी हम आपको वोकेटिव केस में आपको क्या बताए थे कि वोकेटिव केस जो होता है वो क्या करता है, किसी भी पर्सन को कॉल करता है। यानी ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है किसको, लीसा को। यानी लीसा जो होगी यहाँ पे क्या होगी, वोकेटिव केस होगा, वोकेटिव केस। अब जैसे अगर है यहाँ पे कि आई सपोर्टेड टीम ए इन द मैच, यानी यहाँ पे जो टीम ए है वो क्या है, वो पूछना चाह रहा है। तो आप जब देखेंगे तो ये जो है क्या है तो आप देख रहे हैं इसका क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यानी क्या हो सकता है, तो ये जो होगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, यानी क्या हो सकता है, डेटिव केस हो जाएगा।
समझ गए मेरे बातों को? तो आप जो है केस को बहुत अच्छे तरीके से समझे, और अब जो है हम यहीं तक रखेंगे, और आप जो है और भी एग्जाम्पल्स बुक्स से देख करके आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपसे होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स को। ठीक है, थैंक यू, यहीं तक रखते हैं अब केस को।